हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से भी मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र की रचना करना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम में यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध पशुता गो दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु की पूजन करने से मनुष्य के सब पाप छूटकर वह विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज इससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उसकी प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद में राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि के धौम्य को प्राप्त हुआ था उन्होंने वह सारा पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसके लिए उस राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। तो यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, नारायण नारायण। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।